भैया ये आपके घर आए हैं? अच्छा नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है। पता नहीं कहाँ रह गए। फोन भी नहीं लग रहा यार। अरे तुम कहाँ थे? कब से कॉल कर रही हूँ, ऑफिस में भी नहीं थे कहाँ तुम? वो फोन बंद हो गया मेरा, बैटरी खत्म हो गई है। एटलीस्ट एक बार इन्फॉर्म कर देते ना, मैं कितनी टेंशन में थी। यार जो ऑफिस खत्म होता है शाम के टाइम पे तो घर आ ही गया हो ना। ये बैग किसका है? वो मैं माँ को लाने गया था। माँ को लाने गए थे? हाँ। क्यों? क्योंकि वो आना चाहती थी। एक सेकंड, मुझसे पूछे, बिना पूछे मम्मी को लेकर आए? क्यों लेकर आए? इसमें तुमसे पूछने वाली क्या बात है रति? माँ आना चाहती थी, मैं उन्हें लेकर के आ गया, दैट्स इट। तुम पागल हो गए हो? मैं तो हंसती खेलती रहती हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? कोई ना कोई बर्डन तुम मेरे सर पे लाके रख देते हो। और क्यों लेकर आए हो? लास्ट मंथ आई थी ना वो, अब फिर आएंगे, 1 महीने के लिए रहेंगी। तो वो दिन गिन करके आएंगी यहाँ पे कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। उनकी जब मर्जी में आएगा तब आएंगी वो। सुनो, मुझे वो नहीं पसंद है मेरे घर में, मुझे वो नहीं अच्छी लगती है। तुम क्यों उन्हें लेकर आ जाते हो? अब वो आएंगी, बोलेंगी बहू चाय नाश्ता खाना दवाई, उनका ना बच्चों की तरह ख्याल रखना पड़ता है। मैं नहीं करने वाली, मैं कोई नौकरानी नहीं हूं, मेरी भी लाइफ है। यार क्यों लेकर आए हो तुम? कुछ ना पूछे ना कुछ बताए, जाके माँ को लेते आए। मैं गांव से यहाँ इसीलिए नहीं आई थी कि हर महीने यहाँ पहुंच जाएंगी। ये मेरी भी लाइफ है, मैं गुलामी करती रहूंगी क्या? चारों तरफ घूमते रहूं, मम्मी जी करूंगी ना तो बहुत अच्छी होंगी मैं। उनको एक काम करो, वापस भेज दो, मैं नहीं रखूंगी इस घर में। कहाँ भेज दूं? कहीं भी भेज दो, लेकिन इस घर में वो नहीं रहेंगी। तो कहाँ रहेंगी? जहां से लाए हो ना वहीं पे जाके वापस कर दो। और नहीं हो सकता है तो यहाँ पे ना दिल्ली में बहुत स्टेशन है, धर्मशाला है, वृद्धाश्रम है, वहां पे जाके रख दोगे। इस घर में वो नहीं रहेंगी। ये घर मेरा है, समझे ना? सिर्फ तुम्हारा घर है ये? तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है? नहीं करनी है तो बोल दो। मतलब मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ दूं, मेरा घर होते हुए भी? ये बोलना चाहती हो तुम? उन्हें ना तुम कोई बहाना कर देना, बोल देना कि रति नहीं है, मुझे उन्हें वो कहीं गई हुई है, अब आपको यहाँ चले जाइए, या तुम्हें कहीं बाहर जाना है। क्यों? यार समझो ना, तुम क्यों नहीं समझते हो? मुझे वो नहीं पसंद है, तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता है, फिर भी उन्हें लेकर आ जाते हो। सुनो तुम ना, देखो मुझे तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना है, मैं इस बात पे बहस करना चाहती हूँ। चुपचाप उन्हें कहीं छोड़ के आ जाओ, लेकिन इस घर में प्लीज मत रखो। मैं खुद नहीं बोल सकता। एक काम करता हूँ, उनको बुला देता हूँ, तुम खुद ब खुद उनको बोल दो कि वो यहाँ से चली जाए। ठीक है बुला दो, मैं बोल देती हूँ, बुलाओ। मतलब इतनी बेशर्म हो तुम? यार सुनो, मुझे तुम्हारी माँ नहीं पसंद है, मतलब नहीं पसंद है, क्लियर एंड कट। कब से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बट अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। हर चीज की ना एक लिमिट होती है। मुझे वो औरत मेरे घर में नहीं चाहिए। ये घर मेरा है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ओके? माँ, माँ अंदर आ जाइए। मम्मी आप यहाँ पर? तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि मेरी मम्मी आई हुई है? इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। क्यों बोलूं? मेरी मम्मी है वो। इनको बोलो कि यहाँ से चली जाए। दिमाग खराब हो गया है? मेरी माँ क्यों जाएगी? और मेरी माँ क्यों जाएगी? देखो मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है, मेरी माँ है। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे कि अगर तुम्हारी माँ इस घर से नहीं जाएगी तो मेरी माँ यहाँ से क्यों जाएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई इस घर में रहे। और क्यों नहीं चाहती तुम? ये घर मेरा है। सिर्फ तुम्हारा घर है ये? यहाँ आए हुए सिर्फ और सिर्फ 4 साल हुए हैं तुम्हें। देखो तुम्हें ना
फ्यूचर में मेरे साथ रहना है, ना कि अपनी माँ के साथ। आज वो हैं, कल नहीं रहेंगी। 2-4 साल की उनकी लाइफ है, फिर वो नहीं रहेंगी। तो इतना ना उनके लिए ड्रामा मत करो मुझसे। मेरी माँ आई है, मुझे उनसे बात करनी है। अब तो मुझे बताए भी नहीं कि मेरी माँ आने वाली है। फ्यूचर में तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना है, तो अपनी माँ को क्यों बुला रही हो फिर यहाँ? अपनी माँ से क्यों मिल रही हो तुम? छोड़ दो अपनी माँ को। तुम अपनी माँ से मेरी माँ को कंपेयर कैसे कर सकते हो? मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब मैं तुम्हारी माँ की इतनी इज्जत कर सकता हूं, उनको माँ जी नहीं बल्कि माँ कह के बुला सकता हूं, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें मेरी माँ से इतनी नफरत क्यों है? जब भी कुछ पूछो बस मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? क्या करती है मेरी माँ तुम्हारे साथ? तुम्हें गालियां देती है, तुम्हें मारती है, पीटती है, तुमसे बदतमीजी से बात करती है। करती है क्या? अरे मेरी तरफ देखो, मेरी हालत देखो ना यार। अगर तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो तो मैं भी तो अपनी माँ की इज्जत करता हूं ना। अगर तुम अपनी माँ से प्यार करती हो तो मैं भी अपनी माँ से प्यार करता हूं ना। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी माँ सब कुछ है तो मेरे लिए भी मेरी माँ सब कुछ है। पर देखो, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाता, वो मुझसे नहीं मिल पाती, इस घर में नहीं आ पाती वो। क्योंकि जैसे ही वो आती है तुम इस तरह से स्वागत करती हो ना उनका, जिस तरह से कोई किसी का ना करे। जिल्लत करके भेज देती हो तुम्हें उन्हें यहां से। देखो, पहली बात, तुम्हारी माँ के ना 2 और बेटे हैं, उनके पास क्यों नहीं जाती है? तुम्हारे पास ही क्यों आती है? मैं भी बेटा हूं उनका। ठेका लेके नहीं बैठे हो? मैं भी ठेका लेके नहीं बैठा हूं कि 2 बेटे हैं, वो क्या करेंगे, उनके साथ क्या नहीं करेंगे। मैं अपना जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता। सीधी सी बात बस इतनी है कि तुमने बोला था कि जाके वृद्धाश्रम में भेज दो उनको। तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने, इनको बोलो कि वृद्धाश्रम में चली जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारा दिमाग खराब है। अपनी माँ को बोलो कि वृद्धाश्रम में चली जाए। सुनो, मुझे मम्मी से बात करने दो। तुम पागल हो गए यार। मम्मी आई है। मम्मी अब बताई क्यों नहीं कि अब आने वाली है? कम से कम एक बार बता देती। क्या बताती मैं? तेरे भाई भाभी ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वो कहने लगे अनाथ आश्रम जाओ, वृद्धाश्रम जाओ, कहीं जा कर के मर जाओ। हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब कोई रिश्ता नहीं है। मैं घर से बाहर निकल गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी मैं। फिर मैंने दामाद जी को फ़ोन किया। दामाद जी मुझसे कहने लगे कि आप ट्रेन से आ जाओ, मैं स्टेशन पे आपको लेने आऊँगा। भैया भाभी आपको घर से बाहर निकाल दिए? हाँ। उनकी इतनी हिम्मत, उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो कैसे कर सकते हैं आपके साथ ऐसे? जैसे तुम कर सकती हो। तुम क्यों नहीं मुझे मम्मी से बात करने दे रहे हो? क्यों विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि तुम बहुत बेचारे हो? मुझे मम्मी से बात करने दो। मम्मी के ना एक ही बेटा है, 3 बेटे नहीं है। 2 को कुछ बोलती नहीं है, एक के पास पहुंची रहती हैं। एक को एटीएम कार्ड बना के रखी है, जब चाहिए पैसे आ जाती हैं। बहुत देख रही है आप। क्या आपने कभी अपनी बेटी का ये रूप देखा था? नहीं, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरी रति तो मुझे नजर ही नहीं आ रही यहाँ पर। मम्मी सुनिए 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 प्लीज। आप ना इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और अभी मैं जो भी बोली हूँ ना, आपके लिए कुछ नहीं था। मैं इनकी मम्मी के लिए बोल रही थी। और बात रही भैया भाभी की ना, मैं उनको अभी फोन करती हूँ। खबरदार, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने वही किया है जो तूने करी है अपनी सास के साथ। तेरी भाभी ने अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया और तूने दामाद जी की माँ को, अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात समझिए। क्या समझूं मैं? तू मेरी रति है? मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मैंने तुझे पैदा की हूँ, जन्म देने वाली हूँ मैं, लेकिन कर्म देने वाली जो होती है ना, शादी के बाद उसकी सास होती है। और तूने अपनी सास के साथ ऐसा सलूक किया। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं गई तू? मैं कैसी बातें कर रही हूँ आप? मैं आपकी बेटी हूँ। आप अपनी बेटी बेटी नहीं है मेरी रति पता नहीं कहाँ खो गई है। मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रही वो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी गलत घर में आ गई हूँ। अरे ऊपर वाले का शुक्र मान कि उसने तुझे इतना अच्छा पति दिया है, इतना अच्छा परिवार दिया तुझे
जो तेरी इज्जत करते हैं, और तूने क्या की उसके साथ में? उनकी माँ को, अरे तू मेरी बेटी है ना, तेरी माँ के साथ जब ऐसा हुआ है तुझे दुख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ या ना में जवाब दे बस। हाँ। लग रहा है ना? तो जब तू अपनी सास के साथ बुरा सलूक करती है, उनको घर से बाहर निकाल दी, तो इस बेटे के दिल पे क्या बीती होगी? कभी महसूस करी तूने इस बात को? अरे भगवान ना दिखाता है उसके कर्मों का फल। जो तूने अपनी सास के साथ की ना, वही तेरे भाई भाभी ने मेरे साथ कर दिए। हो गया हिसाब बराबर? नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। शर्म नहीं आई तुझे? सास ससुर की सेवा करने से बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तू ये सोच, कल को तेरे यहाँ बच्चा होगा, लड़का होता है, जवान होगा, उसके बाद उसकी बीवी आएगी और वो तुम लोगों के साथ ऐसा सलूक करेगी, ऐसा व्यवहार करेगी, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी? एक कल्पना कर, कल्पना। और ऐसा होता है, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन जो तूने करी है ना, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए अभी कह रही हूं मैं तुझे, अभी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। जा और अपनी सास से माफी मांग और उनको इस घर में लेकर के आ इज्जत से, और उनकी सेवा कर दिल से, दिखावे के लिए नहीं। बेशरम, मर क्यों नहीं गई तू? मुझे तो तुझे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तो तुझे बोलूंगी नहीं कि तू मर जा। तू ये समझना कि तेरी माँ ना मर गई। नहीं मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? दामाद जी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी आपके साथ में, आपकी माँ के साथ में ऐसा सलूक करेगी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं माँ जी। शायद मेरी परवरिश में, मेरे संस्कार में कोई कमी रह गई होगी। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं। अब कैसी बातें कर रही हो? लेकिन एक बात बोल दूँ, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं बाहर सड़क पे किनारे में रह लूँगी, किसी झोपड़ी में जाकर के रह लूँगी, लेकिन मैं तेरे घर नहीं रहूँगी। अब नहीं मम्मी, कहाँ जाओगी आप? मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, तुझे क्या? तेरी सास कहाँ गई तुझे पता है? मम्मी, मैं कहीं भी रह लूँगी। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे इसी घर में। आप मुझे अपना बेटा कहती हैं ना, मैं बेटा हूँ आपका, तो एक बेटे के घर में रहने में कैसा संकोच? आप यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। सुन रही है? अरे धरती फट जाए और तू उसमें समा जा, ऐसा पति कभी नहीं मिलेगा तुझे। शायद तूने कोई एक अच्छा कर्म की होगी, जो ऐसा पति, ऐसा ससुराल मिला है तुझे, और तूने उसकी कदर नहीं की। माँ जी, आप आइए मेरे साथ।